प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय में पेपर सेकंड बीए पार्ट फर्स्ट में पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करेंगे। पर्यावरण जैव मंडल पर पाए जाने वाली वनस्पति व प्राणियों को प्रभावित करता है और सभी वनस्पति व प्राणी पर्यावरण के घटकों को प्रभावित कर एक तंत्र की तरह कार्य करते हैं, जिसे सर्वप्रथम A.G. टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र कहा है। इस तंत्र की संरचना व कार्यों के बारे में जानना पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की इकाई है। संपूर्ण जैवमंडल पर अनेक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, जिनके सभी घटक परस्पर संबंधित रहते हैं। यहाँ हम पारिस्थितिकी तंत्र की सामान्य संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी का वह भाग जिस पर जीवित प्राणी रहते हैं वे बायोस्फीयर या जैवमंडल कहलाता है। यह समुद्र के तल से लेकर वायुमंडल तक फैला है। यह अनेक छोटी छोटी क्रियात्मक इकाइयों से बना होता है, जिन्हें पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। जैसे वन, घास का मैदान, झील, समुद्र इत्यादि पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ प्रकार हैं। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। जैवमंडल के 3 अजैविक घटक है: भूमि या लिथोस्फीयर भूमंडल, जल हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, वायु एटमॉस्फेयर वायुमंडल। इन्हीं तीनों के संयोग से पृथ्वी पर जीवन है। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित चट्टानें, पत्थर व मिट्टी इत्यादि भूमंडल कहलाते हैं। पृथ्वी की 73% सतह जल से ढकी है। पृथ्वी का विभाग जो जल से ढका रहता है जलमंडल, और पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण वायुमंडल। यही तीनों भूजल एवं वायुमंडल जैवमंडल के अजीव घटक है। इसी तरह पृथ्वी पर उपस्थित सूक्ष्म जीव, पादप तथा जंतु जैवमंडल के जैविक घटक है। जैवमंडल के दोनों प्रकार के घटक परस्पर निर्भर करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1935 में टेंसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत वातावरण के जैविक व भौतिक कारक, जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में समस्थिरता और पुनर्भरण के गुण पाए जाते हैं। इनमें समाविष्ट तत्वों के सेट विभिन्न प्रावस्थाओं में पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मुख्यतः सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है। खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता है। यही खाद्य पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों का भोजन बनकर उन्हें पोषण प्रदान करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। खनिज तत्वों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है तथा अंत में सभी पदार्थ अपघटित होकर पुनः खनिज तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। यही चक्र चलता रहता है। अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इन्हें प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। जैसे कुछ तंत्र जैसे पार्क, बगीचे, खेत, तालाब, झीलें, नहरें इत्यादि मानव निर्मित होते हैं। इन्हें कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की वह आधारभूत इकाई है जिसमें जैविक व अजैविक वातावरण एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हुए पारस्परिक अनुक्रिया से ऊर्जा और रासायनिक पदार्थों के निरंतर प्रभाव से तंत्र की कार्यात्मक गतिशीलता बनाए रखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना की बात करें तो 2 मुख्य घटक है: अजैविक और जैविक। अजैविक 3 प्रकार का है: अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक। और जैविक, इसमें जीवित पादप, सूक्ष्म जीव, प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है। ये 3 प्रकार के हैं: उत्पादक या स्वयंपोषी, उपभोक्ता और अपघटक या विघटनकारी। कार्बनिक पदार्थ ये वातावरण में सदैव गतिशील स्थिति में रहते हैं, मगर इनकी कुल मात्रा लगभग स्थिर बनी रहती है। जीव मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बने होते हैं। फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम तथा लोहा भी जीवों की क्रियाओं में संरचना में महत्वपूर्ण है। कई अन्य तत्व भी सूक्ष्म मात्रा में जीवों में उपस्थित होते हैं। सभी खनिज तत्व एक निश्चित चक्र से गुजरकर पुनः उसी स्थिति में आ जाते हैं। इन्हें पोषक तत्व भी कहा जाता है। वायुमंडलीय गैसें भी जीवधारियों को प्रभावित करती है। वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष अन्य गैसें होती है। ये तीनों गैसों की मात्रा जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। कार्बनिक पदार्थ में 3 मुख्य तत्व: कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन व अन्य तत्व। यह जीवों के शरीर निर्माण में क्रियाओं में भाग लेने के अतिरिक्त वातावरण का भी एक हिस्सा है। इनमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन इत्यादि है। पर्णहरित, हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिक अम्ल इत्यादि कार्बनिक पदार्थ है। भौतिक वातावरण, भौतिक कारकों में तापमान, प्रकाश की उपलब्धता, जल की गुणवत्ता व मात्रा, वर्षा, वायुमंडल की आर्द्रता व मृदा का प्रकार महत्वपूर्ण है। सभी जलवायु वे कारक अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न मात्रा में होते हैं। जल ही मुख्य कारक है जो एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। जल की विशिष्टता इसमें भौतिक व रासायनिक गुणों में निहित होती है। सभी जीवों के शरीर में कम से कम 70% या अधिक जल होता है। वायु में उपस्थित जल, वाष्प व आर्द्रता भी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। मृदा, स्थलीय तंत्रों में मृदा के प्रकार से वहाँ की वनस्पति व जीवों पर बहुत प्रभाव
पड़ता है। मृदा द्वारा ही अधिकांश जीव, पौधे व सूक्ष्म जीव खनिज तत्व प्राप्त होते हैं तथा अधिकांश विघटनकारी जीव भी यहीं रहते हैं। मृदा अनेक प्रकार के जीवों को आवास प्रदान करती है। वायुमंडलीय दबाव, ऊंचे पहाड़ों पर जहां वायु दबाव कम होता है तथा गहरे समुद्री तलों में जहां ये अत्यधिक होता है, विशेष प्रकार के जीव ही जीवित रह पाते हैं। जैविक घटकों की बात करें तो इसमें पादप, जंतु व सूक्ष्म जीव शामिल है। उत्पादक वह जीव जो खनिज तत्वों व प्रकाश या रासायनिक क्रियाओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषी पादप व सूक्ष्म जीव तथा रसायन संश्लेषी सूक्ष्म जीव उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता, जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते अपितु अन्य पेड़ पौधों या जीवों को खाकर प्राप्त करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। चींटियाँ, कीड़े, खरगोश, हिरण, कुछ मछलियाँ, घोड़े, हाथी व अन्य सभी जीव जो अपना भोजन वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। वह जीव जो शाकाहारी जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे सांप, छिपकलियाँ, मेंढक, सियार आदि छोटे मांसाहारी जीव होते हैं। कुछ जीव शाकाहारियों के अतिरिक्त छोटे मांसाहारी जीवों को भी खाते हैं, जैसे शेर, शार्क, चीते इत्यादि। उपरोक्त सभी जीव उपभोक्ता कहलाते हैं। तीसरा है अपघटक। ये वे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है जो मृत जीवों, उनके सड़े गले अंशों व अन्य कार्बनिक अवशिष्टों पर जीवित रहते हैं तथा उन जीवों के अंशों को नष्ट कर वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। इनके कारण कार्बनिक पदार्थ पुनः अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। फफूंद व जीवाणु तथा केंचुआ इस तरह के जीव हैं। धन्यवाद।